एक छोटी सी गांव की सड़क जहां से लोग दिन में भी जाने में कतराते हैं। ऐसे ही गांव का नाम कुलधारा है, जिसे राजस्थान का छोड़ा हुआ गांव भी कहते हैं। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आज भी कई लोग डर का एहसास करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 200 साल पहले। तो कुल्हारा एक फलता फूलता गांव था जहां पर पल्लीवल ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन एक रात बिना कोई संकेत, बिना कोई इंडिकेशन, बिना कोई सूचना के अचानक से एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। पूरा गांव एक रात में क्यों गायब हुआ? यह तो एक बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि पूरा गांव एक रात में गायब होकर गया कहां, किसी को नहीं पता। आसपास के किसी भी गांव में किसी को भी नहीं पता था कि वो गांव के निवासी गए कहां। ये कितनी अजीब बात है कि एक रात में एक ऐसे एरिया को छोड़ देना जहां पर आपने ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी गवाई है और किसी को भी पता नहीं है कि आप कहां गए और क्यों गए। तो अगर हम लोक कथाओं को देखें, लोक कथाओं को सुने, तो वहां से हमें पता चलता है कि कुलधारा के लोग वहां से निकलने के बाद अपने ही गांव को श्राप दे देते हैं। वो एक्चुअली में कहां गए ये नहीं पता चला हमें अभी तक। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन ये पता चला कि कुलधारा के लोग जाते समय अपने ही गांव को श्राप दे देते हैं। लेकिन कोई अपने ही गांव को श्राप क्यों देगा? एक ऐसी मिट्टी जिसने आपको बहुत साल तक अन्न दिया, घर दिया, आसमान दिया, छत दी, उसको आपने क्यों श्राप दिया? किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था कुलधारा के लोगों के साथ। अब बोला करते हैं कि जब वो जा रहे थे रात में, तब उन्होंने मुड़कर अपने गांव को श्राप दिया कि यहां पर कुलधारा की जमीन पर कोई भी वंश या कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकेगा। और तब से कुलधारा बंजर जमीन है, ना कोई वंश है, ना कोई इंसान है। और इस श्राप की जब से बात हुई है, तब से कोई इंसान वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। क्यों श्राप दिया और क्यों कोई वहां बस नहीं पाता? वक्त के साथ साथ इस गांव से जुड़ी और भी भयानक कहानियां, बातें सामने आई हैं। जब भी कोई इंसान या कोई व्यक्ति यहां पर रात गुजारने की कोशिश करता है कि जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या और क्या ये श्राप असलियत में सही है, तो बहुतों के साथ बहुत अजीब चीजें हुई हैं। जैसे बहुत कहते हैं कि उनको पूरी रात और पूरे समय लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई आसपास से उन्हें झांक रहा है। बहुत कहते हैं कि उन्हें अचानक से पत्थर के गिरने की आवाज आती है और आसपास पत्थर गिरने भी लग जाते हैं। और बहुत कहते हैं कि जैसे ही वो रात गुजारते हैं, अचानक से बेमौसम बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और आंधी तूफान आने लग जाता है। पर क्यों ये सब उनके साथ होता है? क्या ये वही कुलधारा के श्राप की वजह से है जो किसी को भी कुलधारा की जमीन पर रहने नहीं दे रहा? अब एक रात में कुलधारा के सारे ब्राह्मण उस गांव को छोड़ के क्यों गए, ये असलियत में तो शायद किसी को भी नहीं पता है। लेकिन एक कहानी सामने आती है कि कुलधारा में एक टाइम पर एक राजा हुआ करते थे, राजा सलीम सिंह। माना करते हैं कि राजा सलीम सिंह को गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया था। अब वहां पर जो प्रेम हुआ वो उसको शादी में बदलना चाहते थे, लेकिन उस लड़की को उनसे प्रेम नहीं था। तो राजा सलीम सिंह ने ठाना कि अब वो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करेंगे। अब गांव को पता था कि उस लड़की को उनसे शादी नहीं करनी है, और अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो राजा पूरा गांव जला देंगे। तो उन्होंने ठाना कि अब रात में ही उनको निकलना पड़ेगा, वरना उनकी जान खतरे में आ जाएगी। अब वह जब अपना ही मेन लैंड छोड़कर जा रहे थे, उसके दुख में मुड़कर उन्होंने ये श्राप दिया कि कुलधारा में ना कोई वंश बसेगा, ना कोई इंसान बच पाएगा। यही एक श्राप का एक कारण है। अब ये कारण सही है कि गलत, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुलधारा का ये भयानक सच हर दिल को कपकपा देता है। आज भी कुलधारा का वो गांव उसी रात में अटका हुआ है। वहां के वीरान पड़े हुए घर, उन घरों का सन्नाटा, वह हवाओं से आती हुई इतिहास की भयानक खुशबू,
कुलधारा की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों को उससे दूर कर देती है। आज तक कुलधारा की सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन कुलधारा का यह रहस्य हर एक दिल को, हर एक इंसान को हैरान कर देता है। तो क्या आप भी कभी कुलधारा जाकर, अगर आप में हिम्मत है, वो रहस्य जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।